दुनियादारी छोड़ो, ये सारी बातें छोड़ो, सीधे सीधे रिश्ते को रिश्ते की वजह से निभाओ, और रिश्ते को तिजारत समझकर मफाद की बुनियाद पे नहीं, मोहब्बत की बुनियाद पर ईसार के जरिए निभाओ। मोहब्बत क्या है? आदमी मोहब्बत में हार के खुश होता है, तिजारत में आदमी कमा के खुश होता है, मोहब्बत में आदमी दूसरे पे लुटा के खुश होता है। मुझे आपके सामने जो उन्वान दिया गया या जिस उन्वान पे गुफ्तगू करनी थी, मैं अपना जो वक्त मेरे साथ है उसी वक्त में वो पैगाम आपके सामने मुख्तसर अल्फाज में रखकर बात खत्म कर लूंगा। भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में जब भेजा तो इंसान को अल्लाह ताला ने रिश्ते नातों वाला बनाकर भेजा है। एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो कम से कम माँ बाप का रिश्ता अपने साथ लेकर आता है, और फिर अल्लाह ने नसीब में रखे हों तो भाई बहन मयस्सर आते हैं, चचा ददियाली रिश्तेदार होते या फिर ननियाली रिश्तेदार होते। एक इंसान की जिंदगी में रिश्ते नाते अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं। देखिए, दुनिया ये मानती है कि आदमी लोगों से मेल जोल जितना कम रखेगा उतने मसाइल कम होंगे, उतनी परेशानियां कम होंगी। लोग ये सोचते हैं कि ये रिश्ते नाते अपनी जगह, ताल्लुकात जितने रखेंगे मसाइल उतने ज्यादा होंगे, इसलिए बहुत सारे लोग खास तौर पे शहरों में जीने वालों के अंदर ये बात ज्यादा है, वो ये चाहते हैं कि रिश्ते नाते तो रहे लेकिन रिश्तेदारों से ताल्लुकात उनके मजबूत ना रहे। आपके सामने मुझे ये पैगाम देना है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको ये सिखाया और बतलाया है कि ये जो रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको अता किए हैं, ये जहमत नहीं, ये अल्लाह की रहमत है। ये हमारे और आपके लिए बोझ नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। ये रिश्ते ऐसे हैं कि इससे हमारी और आपकी दुनिया का बहुत सारा खैर अल्लाह ताला ने जोड़ के रखा है, और ये रिश्ते ऐसे हैं कि अगर कोई आदमी इन रिश्तों को निभा ले जाता है तो अल्लाह ताला इन रिश्तेदारी के निभाने की वजह से बंदे को जन्नत अता फरमाता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सल्लाम रदियल्लाहु तआला अन्हु यहूदी आलिम थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली बात जो उन्होंने सुनी वो बात ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कह रहे थे, अय्युहन्नास अफ्शुस सलाम व अतइमुत तआम व असिलुल अरहम व सल्लु बिल लैलि वन नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। अल्लाह के नबी फरमा रहे थे कि लोगों, सलाम को आम करो, लोगों को खाना खिलाया करो, रिश्ते नातों को जोड़ा करो, और रात में जब लोग सो रहे हो तो उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ो, क़ियाम किया करो। अगर ये चार काम तुम कर लोगे तदखुलुल जन्नत बिसलाम, जन्नत में पूरी सलामती के साथ, यानी अल्लाह ताला जहन्नम से बचाकर तुम्हें जन्नत के अंदर भेज देगा। इस्लामी शरीयत आपको बताती है कि आपके रिश्ते आपकी जन्नत है। रिश्तों को निभाने से आपको हो सकता है दुनिया में तकलीफ उठानी पड़े, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मुमिनुल लज़ी युखालितुन नास व यस्बिरु अला अदाहुम खैरुम मिनल मुमिनिल लज़ी ला युखालितुन नास व ला यस्बिरु अला अदाहुम। वो मोमिन जो लोगों से मेलजोल रखता है, रिश्ते नाते रखता है, ताल्लुकात रखता है, अड़ोस पड़ोस से अपने मामलात रखता है, रिश्तेदारों से ताल्लुकात रखने के नतीजे में जो तकलीफें आती उस पे सब्र करता है, तकलीफ के साथ सब्र करने वाला मोमिन उस मोमिन से ज्यादा अच्छा है जो लोगों से ताल्लुकात न रखता हो और न उसे कभी तकलीफ का एहसास होता हो। इस्लामी शरीयत आपको बताती कि आपके अपने रिज्क में कमी है, आप रिश्ते नातों को जोड़े, अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज्क में इजाफा कर देगा। इस्लाम आपको सिखाता है कि आपके अंदर अगर उम्र में अल्लाह ताला ने बरकत नहीं रखी, जिंदगी में बरकत नहीं रखी, ये एक और चरह के मुताबिक, तशरीह के मुताबिक, अगर आपकी उम्र अल्लाह ने मुख्तसर लिखी है, आप रिश्ते नातों को निभाइए, अल्लाह ताला आपकी उम्र में इजाफा कर देगा, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत दे देगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, मन अहब्बा युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युसा लहू फी अथरिही फलयसिल रहिमह। जो आदमी चाहता है कि उसके रिज़्क़ में कुशादगी हो और जो चाहता है कि उसकी उम्र में इजाफा हो, और बाज़ अहले इल्म ने लिखा उसकी उम्र में बरकत हो, और बाज़ अहले इल्म ने लिखा कि उसकी जिंदगी के बाद उसका नाम जिंदा रहे, फलयसिल रहिमह। ये तमाम फजीलतें पानी हो तो तुम रिश्ते नातों को निभाओ। हाज़िरीन गिरामी, इसके मुकाबले में जो आदमी रिश्ते तोड़ लेता है, चाहे वो
अपने रिश्ते काटे या दूसरे रिश्तेदारों के दरमियान दरार पैदा करे। अल्लाह के नबी ने वईद सुनाई, कहा ला यदखुलुल जन्नत काति, रिश्ते नातों को काटने वाला तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। सवाल यह है कि इस्लामी शरीयत में रिश्ते नातों को निभाने की अगर इतनी फजीलत है तो फिर एक बड़ा अहम सवाल आपके सामने होगा कि इन रिश्ते नातों को निभाया कैसे जाता है। अल्लाह के नबी ने हम और आपको जो दीन दिया है ना, उसने रिश्ते नातों को निभाने का हुक्म भी दिया, उसका तरीका भी सिखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह ने कहा, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। इस आयत में अल्लाह ताला ने रिश्तों को निभाने की दो बुनियादें बताई। जिंदगी में ये दो सलीके हम सीख गए, हमारी जिंदगी में कभी कोई रिश्ता नहीं टूटेगा। पहली बात अल्लाह ने कही, रिश्ते नाते निभाए जाते हैं मवद्दत की बुनियाद पर, मोहब्बत की बुनियाद पर। याद रखो दुनिया वालों, रिश्ते लोग मफाद देखकर निभाते हैं कि मेरा किससे फायदा है वो मेरा करीबी, और जिस रिश्तेदार से हमारा कोई फायदा नहीं उससे दूरी। जिस रिश्तेदार का नाम बड़ा ऊंचा हो या दौलतमंद हो वो हमारा करीबी, और जिस रिश्तेदार से हमें कोई न नाम मिलता हो न दौलत मिलती हो वो हमसे दूर। इस्लाम ने कहा ये दुनियादारी छोड़ो, ये सारी बातें छोड़ो, सीधे सीधे रिश्ते को रिश्ते की वजह से निभाओ, और रिश्ते को तिजारत समझकर मफाद की बुनियाद पे नहीं, मोहब्बत की बुनियाद पर ईसार के जरिए निभाओ। मोहब्बत क्या है? आदमी मोहब्बत में हार के खुश होता है, तिजारत में आदमी कमा के खुश होता है, मोहब्बत में आदमी दूसरे पे लुटा के खुश होता है। इस्लाम ने सिखाया कि रिश्तों को निभाने के लिए जरूरी है कि पहले रिश्तों को पहले रिश्तों को मोहब्बत के जज्बे पे निभाओ, और फिर कभी होता है, कभी मेरी जबान से कोई सख्त जुमला निकल आया, कभी आपने कोई गलत बात कह दी, कभी मेरे सलूक से आपको तकलीफ होगी, कभी आपका कोई रवैया गलत हो गया, रिश्ते नातों में अगर दरार पैदा हो रही, अब मोहब्बत खत्म होती महसूस हो रही, ऐसे मौके पे कहा मवद्दत व रहमा, ऐसे मौके पे रहमो करम का जज्बा लाओ। ये सोचो कि हाँ ये मुस्तहिक है कि मैं इससे कतई ताल्लुक कर लो, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से कभी ये रिश्ता टूटने ना पाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए बात बयान फरमाई, लैसल वासिलु बिल मुकाफी, रिश्ते जोड़ने वाला वो नहीं जो बदले में रिश्ता निभाए। सामने वाला अच्छा तो मैं अच्छा, सामने वाला दूर तो मैं दूर, वो तोड़ के जा रहा है मैं भी तोड़ के पीछे हटूंगा। इस्लामी शरीयत कहती रिश्ते निभाना इसको नहीं कहते। एक सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे रिश्तेदार हैं, बड़े अजीबो गरीब हैं, बड़े अजीबो गरीब हैं, मैं उनका भला चाहता हूँ वो मेरा बुरा चाहते हैं, मैं उनसे रिश्ता जोड़ता हूँ मुझसे रिश्ता तोड़ के भागते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर वाकई ऐसी ही बात है फकअन्नमा तुसिफुहुम व तुसिफुहुम अलमल, तुम अपने रवैये को जारी रखो, वो तोड़ तोड़ के भागते रहे, तुम अपना रिश्ता जोड़ते रहो, इसलिए कि इससे तुम्हारी इज्जत में कमी नहीं आएगी, अलबत्ता उनको खुद शर्मिंदा होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो शर्मिंदा होंगे कि ये आदमी कैसा है, हम इससे दूर भाग रहे हैं, लेकिन इसके नजदीक हमारे लिए अहमियत इतनी कि ये हमसे ताल्लुकात जोड़ना चाहता है। हाज़िरीन गिरामी, बात मैं खत्म कर रहा हूँ सिर्फ ये पैगाम देते हुए कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक ये जो रिश्ते अल्लाह ने हम और आपको दिए हैं ना, वो ददियाली रिश्तेदार हो, वो ननियाली रिश्तेदार हो, वो बहुत करीबी रिश्तेदार हो, वो जरा दूर के रिश्ते हो, अल्लाह के फजलो करम के बाद ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी इबादत है कि रिश्तों को निभाया जाए, और ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी जरूरत है कि रिश्तों को निभाया जाए। जिस आदमी का खानदान बड़ा और खानदान में ताल्लुकात मजबूत होते हैं वो इस दुनिया में ताकतवर आज भी माना जाता है, और वो आदमी जो सबसे कट के जीता है, बज़ाहिर वो आदमी आजाद है, परेशानियों से दूर है, लेकिन वो अकेला है, तन्हा है, खुद अपने हाथों अपने आप को कमजोर कर रहा है। इसी पैगाम के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि रिश्ते हैं उनको निभाओ, संभालो, और अगर रिश्ते टूटे हैं तो टूटे रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करो। अल्लाह मुझे और आप सभी हजरात और खवातीन को जो बातें हम कहते सुनते हैं, कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करते हुए इस इदारे के जिम्मेदार चेयरमैन ब्रादर गिरामी हारून रशीद उमरी नजीरी हफिज़हुल्लाह को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। साथ में आज फारिग होने वाले ये बच्चे, उनके सरपरस्त हजरात को मुबारकबाद देता हूँ, और ये दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला ये चमन ऐसे ही फलता फूलता रहे और ये हमेशा शादो आबाद रहे, यहाँ से फूटने वाली रोशनी पूरे इलाके को मुनव्वर करती रहे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।